तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ये जानते हो कि कभी कभी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। ये देखो बात करने लगा चौपट एकदम। तो चलो चलते हैं। आज हमारे थे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी में हमने लता शब्द रूप आप सबके बीच रखा हूँ। और यही नहीं है कि इन छोटे मोटे बच्चे हैं, 5वीं 6वीं क्लास के ही पढ़ सकते हो, बट ये 10th क्लास तक भी बच्चे पढ़ सकते हो। और जिनको याद रहा वो भी अच्छी बात है, बट ये वीडियो जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको इम्प्लीट किया गया है और एक्स्ट्रा भी आप इसमें देख सकते हो। क्लियर? आइए चलते हैं। तुम लोग हमारे साथ बोलना। अब क्या हो तो आज उतनी आएगी नहीं, माफ़ कीजिएगा, बच्चों को बुलवाएंगे क्योंकि उसमें याद करवाना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक क्या है पहले तो ये समझो। ये लता शब्द क्या है? लता शब्द एक जोड़ रहते हैं, ये एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। लता शब्द जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है। कैसे है? स्त्रीलिंग। पहले तो ये समझ लिया। छोटो बाल मत करना, थोड़ा जोर से बोलें। क्या सबसे पहले लिखा है लता? क्या लिखा है? लता। आप क्या लता शब्द समझते हो? लता, लता मंगेशकर का नाम सुने थे क्या? संगीतकार जो गाने थी, बहुत अच्छे उनकी आवाज़ें थी। सो हमने उनकी भी आवाज़ें को थोड़ी बहुत मधुर स्वरों में चुराया है। तो दोस्तों, ये जो था लता एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द है? स्त्रीलिंग। कौन बताएगा? लता कौन सा है? स्त्रीलिंग। यानी इसका मतलब है कि हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्त्रीलिंग। लता जो शब्द हुई, लता, लाता मत लिखिएगा, लता होता है, ठीक है। वेरी गुड। लता जो हुई मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये जो है स्त्रीलिंग होती है, ओके। और इस हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, लता शब्द रूप चाहे कुछ भी शब्द रूप, ये धातु रूप तो है नहीं, लता शब्द जो रूप पढ़ रहे हो, आगे बढ़ता हूँ, ये संज्ञा है। और ये संज्ञा का इसमें देखोगे तो ल अत्त में पई ता होता है। लास्ट वाले अक्षर को आप देखोगे मेरे दोस्त, तो इसमें आकार की मात्रा है। इसका आकार का मतलब होता है कि हम लोग आकारांत पढ़ने वाले हैं। कौन हुआ? आकारांत। क्लियर? आकारांत। क्लियर? लता शब्द कौन सा हुआ? आकारांत। कौन किसको किसको याद हुआ? आकारांत। और जो हमने डियर स्टूडेंट जैसे पहले पढ़ चुके थे उसमें लिखा था बालक। क्या पढ़ा था? बालक। और बालक में देखो पाई नहीं है, आकार की मात्रा नहीं है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स की हर अक्षर में अ रहता है। इसका मतलब है कि आकारांत था। कच्चा था? आकारांत। तो दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आकारांत। बोलो, लता आकारांत है कि आकारांत? 10वीं क्लास के बार क्वेश्चन पे ये बिहार बोर्ड का अपना क्वेश्चन बन जाता है कि लता कैसा रूप है, तो हम लोग कहेंगे आकारांत। स्त्रीलिंग का आकारांत। और बालक कैसा है? पुल्लिंग का आकारांत। क्लियर? ओके। 12 आपको कोशिश करेंगे, इसमें 10-11 आपको सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन 10-11 में से अगर 5-6 आपको याद रहा तो भी आपको चल बन जाता है। जैसे साधु का हो गया, नदी का हो गया, बालक का हो गया, लता का हो गया। अगर ये सारी चीजें आपको याद हो गई तो आपको कही जाएगी कि हाँ, संस्कृत में कुछ जानकारी है। बातें ना करो मेरे दोस्त, कोशिश करो, बातें ना करो, बच्चे हैं, बड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों, याद करने का ट्रिक क्या है पहले तो ये समझ लो। याद करने का ट्रिक है कि अगर आप डायरेक्ट रट रहे हो तो नहीं याद होगी। क्लियर? मैं आपको थोड़े से अभी बताऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे याद होता है बच्चों को। मैं अभी क्लास में। अच्छा, एक बार एक चीज देखो तो पहले, छोटो एक चीज देख लेना आप लोग, ठीक है। आप इसको गौर कीजिए, इसके हमने पढ़ाने का तरीका बहुत ही मस्त अपनाया है कि छोटे इसकी तृतीय विभक्ति को देख लो। कौन सी विभक्ति को? तृतीया। तृतीया विभक्ति को देख लो, चतुर्थी विभक्ति को देख लो, पंचमी विभक्ति को देख लो। ये तीनों को देखते हैं तो आपको द्विवचन को केवल देखना होता है। और द्विवचन में मेरे दोस्तों हमेशा क्या लिखा होता है? लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है कि लता शब्द का तृतीय विभक्ति का, कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति का द्विवचन में क्या होगा? अरे भैया, तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा, बोलो तो एक बार। तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों, आप लोग भी याद कर सकते हो कि तीसरा विभक्ति हो, चौथी विभक्ति हो, पांचवी विभक्ति हो, इसका द्विवचन में क्या होता है? तो लताभ्याम। क्या होता है बच्चों? लताभ्याम। तो लताभ्याम किसको किसको याद हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके द्विवचन में क्या होता है? लताभ्याम। और बार बार हमारा बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मुझे पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बावजूद क्या पढ़ा जाता है ये समझिए। छोटो याद कर लो, किसको किसको याद हो गया? तृतीय विभक्ति के द्विवचन में लताभ्याम, चौथा विभक्ति के द्विवचन में लताभ्याम, पांचवा के द्विवचन में। हाँ, तो ये याद करिए ट्रिक। ऐसे में ऑफलाइन में और बेस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को अभी तो ऑनलाइन में मुझे डर भी लगता है, कुछ कुछ कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छी बात है। अब चलते हैं, ध्यान देना छोड़ू,
तीसरा, चौथा, पांचवा को रटवाने जा रहे हो, ध्यान देना, या आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। इससे रटने से पहले आप एक चीज को और गौर करें कि लताभ्याम की आवृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना दोस्तों, बार बार आना। और ये बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है? लता शब्द में बार बार किसकी आवृत्ति होती है? तो पता कहोगे, लताभ्याम। तो लताभ्याम कै बार आता है लता शब्द में? ये बता दो, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछी जाती है। लता शब्द में लताभ्याम की आवृत्ति कितनी बार है? किसको किसको याद हो गया? 3 बार। तो 10वीं क्लास में यही सारी चीजें पूछी जाती है। आगे बढ़ते हूँ, किसको किसको याद है? बता दो बता दो बता दो। आगे बढ़ते हैं, आपको सारा वीडियो बने रहो, बिल्कुल सब समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, लताभ्याम की आवृत्ति की बार? 3 बार। कै बार? 3 बार। कौन विभक्ति में? तीसरा, चौथा, पांचवा। बोलो मेरे साथ, तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों एक मैं आपको बात याद कर रहा हूँ, और बात ये, और भाई बहन जो पढ़ रहे हो तुम लोग भी, थोड़ी बहुत मजाक की तरह बातें लगेगी। और मेरा कोचिंग का नाम है TLC, सही बात है, TLC। और मेरे जो भाई हैं लोग, मेरे जो भाई हैं हमसे जो बड़े हैं लोग, वो 3 गो हैं लोग। कहाँ से हैं लोग? 3 गो। तो तीनों जाने की शादी होएगी अगर, तो हम उनको भाभी कहेंगे। ऋषि सर के तीनों का कहलाएगी? भाभी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग ये भी याद कर सकते हो कि तीसरा नंबर पर बात किए थे ऋषि सर के तीनों भाजी, तो तीनों भाभी का मतलब समझ लो, लास्ट में भाभी कहना। जैसे लता भी कहते हैं तो भाभी जैसा लगेगा। तीसरा में यानी तीनों तीनों हमारी क्या लगेगी? बताओ तो भाभी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को पक्का याद हो गया होगा, और आप सबको भी याद होगा जो वीडियो देख रहे हैं। तृतीय विभक्ति में यानी ऋषि सर की विभक्ति में समझो 3 भैया थे, तो बहुवचन में। अच्छा ये बताओ, मेरी मम्मी की बहू कहलाएगी नहीं कहलाएगी? अरे तीनों भाभी जो आएगी लोग, तो मेरी मम्मी को क्या कहलाएगी लोग? तो ये जो भाभी है लोग, वो लोग बहू बनेगी पहले, है ना, तब जाकर ना भाभी। तो दोस्तों तीसरा का मतलब समझो TLC, यानी TLC वाला का भाभी का नाम बहुवचन में बहू बनी थी। तो दोस्तों हम लोग याद कर सकते हैं लता भी। क्लियर? ओके। अब इसके अगर मैं चलूं चौथा में, तो कुछ नहीं, लताभ्य, और पांचवा में भी कह सकते हो लताभ्य। दोस्तों लताभ्य अगर मैं देखा जाऊं कि लताभ्य का आवृत्ति कितनी बार होती है, तो दोस्तों लताभ्य की आवृत्ति जो होती है कै बार? 2 बार। उसके अलावे कहीं लताभ्य आपको दिखाई नहीं देगा, उसके अलावे कहीं भी लताभ्य दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन यहां से हमारा बन जाता है दोस्तों कि लता शब्द रूप, हल्ला ना करो, लता शब्द रूप की आवृत्ति कितनी बार? सभी बच्चे बोले, आवृत्ति कै बार? लता शब्द रूप में लताभ्य की आवृत्ति कितनी बार? 2 बार। किसको किसको याद रहा? खोजते जाइए दोस्तों, पढ़ते जाइए। ये आपको 10वीं क्लास में जब पढ़िएगा तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा। और मुझे लगता है दोस्तों लता ही शब्द रूप नहीं, बालक शब्द रूप भी वही सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। नदी शब्द रूप वो भी सेम रहता है, साधु शब्द रूप वो भी सेम रहता है। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े, हल्ला ना करो। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सी पढ़ाई है जो पहली तुमको दिखाई दे, पहली बार दिखाई दे, सबसे पहला वो चीज याद ना हो? जीवन में सबको पहली बात ही याद रहती है, हमेशा लाइफ में याद रहता है। तो किसको किसको याद है? लता लते लता, लता लते लता। और खैर बात तो कितनी मस्त है, खैर कितनी मस्त बात है कि दोस्तों दूसरा भी सेम है, देख लो, लते लते का चीज, लते लते, कितने? लते लते दोस्तों। लेकिन लते पर बड़ा ही टॉपिक बात है, लते की आवृत्ति कितनी बार होती है? आयो देखते हैं। यहाँ पता नहीं दिखाई देती कि नहीं देती दोस्तों, आप देखिएगा तो नीचे संबोधन करते समय वहां भी लते रहता है, हे लते, वहां भी लते, लेकिन इसमें रहता है हे लता। क्या रहता है? हे लता। तो इसमें 2 जगह और ये 2 जगह, तो हुआ कितने जगह बता दो? 4 जगह, 2 वचन में, और उसके बाद संबोधन करते समय। तो लते जो शब्द रहता है वो 4 बार उसकी आवृत्ति होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कितना खोज करके गहराई से पढ़ा रहा हूं, ये आप सभी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अगर करना चाहोगे तो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तो लते शब्द रूप, लता शब्द रूप में लते की जो आवृत्ति होती है वो कै बार होती है? कौन बताएगा? 4 बार। कै बार? 4 बार। आगे बढ़ता हूं, तो 4 बार होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि प्रथमा विभक्ति किसको किसको याद हो गया? तो लता लते लता। दोस्तों ओरिजिनल में पढ़ाने के लिए संस्कृत बड़ी पावर लगती है, बच्चे यहां तक टीचर का करता होता नहीं, ये लता नहीं लिखा है, ओरिजिनल में लता ह लिखा है। विसर्ग को ह पढ़े तो आपको एनर्जी से आपको बोलना पड़ता है, लता लगा ऐसे करोगे ना तब बोल पाओगे इसको ओरिजिनल में, तब जाकर के आपको याद होता है। लता लिखा है, क्या लिखा है? लता, ठीक है ना, लता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो प्रथमा विभक्ति हमें लगता है मेरे डियर स्टूडेंट्स आप सबको भी याद रहा, लता लते लता, लताम लते लता। हाँ जा सकते हो, इधर देख लो, बात ना करो। लता लते लता, लताम लते लता,
अब स्टार्ट कहां से होगी हमारी ऋषि सर वाली से कहानी। इस सबको याद हो जाएगा पक्का है, ऐसी शब्द ही मैंने बोल दिया कि सबको याद होगा। तीसरा शब्द में तीसरा टीएलसी वाला का लाएगी लोग। चलिए चलते हैं भैया, तो ध्यान देना, बोलो लताया लताया लताया। अब भाभी के नाम लताए रहे, लतोए के बनैले रह जा, ओकर नामे रहे लता। चलो बोलो लताया। दो वचन में जानते बड़ा जा लताभ्याम। अब बहुवचन में ऋषि सर के याद होगा ना, बाकी बुरा ना माने। बोलो लताया लताभ्याम लताभी। किसको याद हो गया तीसरी विभक्ति? तीसरी विभक्ति किसको याद हुआ मेरे दोस्त? बोलो तो लताया लताभ्याम ऋषि सर की भाभी, पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है दोस्तों, अरे हल्ला ना करो, अब देखो ध्यान से। तृतीय विभक्ति को अगर चलोगे तो इसको याद करने के कंसेप्ट बहुत ही मस्त है। अगर किसी ने नहीं याद तो बोलो तो तृतीया लताया तृतीया लताया। जैसे ही भुलाते हो कि एक वचन में क्या होगा, ऋषि सर वाली भाभी वाली मतलब बहुवचन वाली जो बहु बनी थी, वो बातें अलग है मेरे दोस्त। तो हमें तृतीया से इसके नाम से याद, तो तुम कहोगे ना कि भैया दूसरों में तो है द्वितीया, उसमें क्यों नहीं? भैया वो तो याद हो चुकी है ना, इतना तो करो, ट्रिक तो काम 80-70% करेगी ना, 90% 100 में तो नहीं करेगी। तो दोस्तों दूसरा याद होता है, तो जैसे ही तृतीया आएंगे तो अगर भूलेंगे कि इसमें क्या होता था, तो हम लोग इसके ट्रिक से पकड़ेंगे विभक्ति से कि तृतीया, तो हम लोग क्या लगा देंगे लताया, और उसके बाद लताभ्याम लताभी। क्लियर? आगे दोस्तों उसके बाद लताभ्या लताभ्या सब लोग रटा रहता है। आगे बढ़ते हैं, छोटू बड़ी मार मारेंगे। आगे बढ़ते, तीसरा किसको किसको याद रहा? तीसरा याद रहा, मैंने एंड दिया। बहुत मुझे गर्मी लग रही है, कोशिश करो कि शांति से रहो ताकि मैं पढ़ा पाऊं। क्लियर? चौथा नंबर में अगर देखा जाए दोस्तों, चौथा क्या चीज? तो चौथा में एक ट्रिक है बहुत ही ऐसा कि सारे बच्चे लगभग 3 क्लास तक 2 क्लास तक अच्छे रहते हैं, 2 या 3 क्लास तक बच्चे अच्छे रहते हैं। और जैसे ही चौथा क्लास में सरकारी में पढ़ता कि ना, अच्छा प्राइवेट में, ससुरा एकदम खराब हो जाता है। चौथा क्लास में समझिए ना कि एकदम मुंह का हो गया। चौथा क्लास में क्या हो गया, मैंने खराब मत कहना भाई, अब उतना भी बुरा मत मानना भाई, यूट्यूब पर वीडियो जा रही है, मतलब थोड़ा मतलब उदंडता करने लगता है, करे पे ऐसे करें तो हाँ, तो थोड़ा, अरे चौथा का मतलब एकदम चढ़ करके बोलना है ना का। चलिए, तो चौथा विभक्ति में हमको बोला है लताएं, तो जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोला हमने? लताएं, क्योंकि चौथा में पढ़ रहे हो यार, दूसरा तीसरा में होता है, जोर से बोलना पड़ेगा। कौना में जोर से बोलना पड़ेगा? चौथा में। तो ये थ्रीडी आपका काम करेगा कि तीसरा में तो वो हो गया लताया, तृतीया लताया, चौथा हो जाएगा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा लताएं। क्या हो जाएगा? लताएं। ओरिजिनल में इसका शब्द क्या है वो समझिए। ओरिजिनल में इसका शब्द है लताए। क्या चीज है? के कै का चीज आए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में य को ज पढ़ा जाता है, तो दोस्तों ज पढ़ा जाता है, बात सही है। वहां भी बोल सकते हो लता जय बोल सकते हो, हमने गलत नहीं माना। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ समझाने के लिए अगर लता जय ओरिजिनल शब्द बोलूं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। बाकी देखो, तो ये क्या हो गया? लताएं। चौथा है तो बता दो क्या बनोगे द्विवचन में? लताभ्याम। अब तो भाभी हट गई तो भैया लताभ्याम, भैया 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 भैया, तेरे भाभी भैया सुनाइल बड़ी है, ऐसे ना कर सकते हो क्या? भैया 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 ना, याद रहो तो यार तरीके जा रहा हूँ। और कई गो, एगो में तो भाभी होइए गई, एगो में भैया हमने के कहेगा, तो 2 अभी भैया 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 तबे ना भाभी, अरे 3 को पता अब याद ना रहेगा। तो दोस्तों हमें लगता है अब पंचमी विभक्ति, कौन विभक्ति? पंचमी। और बड़ी ही अच्छी बात है, पंचमी हो या छठी हो, 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 दोनों में लता या बोला जाता है। लताया नहीं, लताया नहीं, इसमें विसर्ग लताया का चीज लताया। चौथा तक किसको किसको याद रहा? आराम से करो। चौथा तक किसको किसको याद है? पहला बोलो तो लता लते लता। कितना बच्चे बोल देते हैं लता लते लता, अरे लता नहीं, उस पर जोर से बोलो लता लते लता। दूसरा में क्या होता है? लताम लते लता। अब तीसरा में बोलो तो लताया लताभ्याम। ई ना कब भुलाई बाजा कैसे ऋषि सर के, अब वो बहुवचन में, बहुवचन तब नु बहुवचन। किसको किसको याद हो गया? लता शब्द के तीसरा विभक्ति के, लता शब्द के तीसरा विभक्ति के बहुवचन में के यहाँ लता शब्द में देखो दोस्तों कैसे ये बच्चों ने याद किया। लता शब्द के, लता शब्द रूप के तीसरा विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगी? लता भी। ओके, चौथा में बता दो तो थोड़ा चढ़ करके बोलो लताएं। लताभ्याम
लताभ्य। दोस्तों चौथा हो गई क्लियर, पांचवा में बोलो लतायाह, लताभ्याम, लताभ्य। इसकी कोई ट्रिक न खोजे क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा सेम है, देख लो सब मिल जाएगा। क्लियर, चौथा पांचवा सेम। अब यहां तक आएगी थोड़ा चढ़ करके बोलना, बाकी तो सेम है, लताया है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। लताया दो बार देख लीजिएगा, बाकी सब मेरे दोस्तों 2 ही बार की आवृत्ति होती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आगे बाबू आगे बढ़े, देखते हैं आप लोग तेज हो कि नहीं हो। किसको किसको याद हो गया पांचवा के एक वचन में लताया, और छठा के एक वचन में लताया। क्लियर, ही तो याद है, जानते हो पांचवा तक सारे बच्चों को याद है, हाँ या ना बता दो। छठा जब विभक्ति पढ़ा रहा था, मेरा एक टीचर शिक्षक थे और अहोभाग्य है कि मेरे पिताजी भी पढ़ाए संस्कृत, और माननीय और भी एक शिक्षक हैं, मैं उन्होंने हमसे एक शर्त लगाया, उन्होंने ये कहा कि लता शब्द रूप हो चाहे बालक शब्द रूप हो, तुम अभी याद करो ना, बाद में भुला जाओगे। हमने बोला कि क्यों भुला जाएंगे भैया बाद में, तो उन्होंने बोला कि सब याद करते हो, छठी विभक्ति नहीं याद होगी आपको। और तो और एक बात बोले थे, छठी तो मैंने नहीं कहेंगे, यूट्यूब पर है, तो बोले कि छठी विभक्ति नहीं याद होगा। हमने बोले कि क्यों यार, तो हमने बड़ी ध्यान से पढ़ा था का चीज वो, क्योंकि शिक्षक बोले थे छठा विभक्ति आपको याद नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों से याद होगा कि नहीं होगा? तो भुला जाओगे तब, छठा विभक्ति पक्का भुला जाते हो ना, क्यों? दोस्तों ये बच्चे बोल रहे हैं नहीं भुलाएंगे, बट पता नहीं आप लोग भूलेगा कि नहीं भूलेगा, ये मेरा सौगंध है। कोशिश कीजिए मेरे दोस्त कि छठा बिल्कुल ना भूलें। छठा में बताओ तो क्या बोलोगे दोस्तों? छठा हो या सतवा, दोनों सेम है, आपका द्विवचन। कवचन द्विवचन, सभी बच्चे ध्यान दें। द्विवचन में क्या होता है? लतायो, जो लतायो, जो कौन विभक्ति में, किस विभक्ति में? छठी और सातवीं। जान जो ना याद हो छठ, जो तो किसको किसको याद रहा मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं, अभी भी और आपके क्वेश्चन पूछेंगे। किसको किसको याद रहा इसमें बता दो। अरे अच्छा, द्विवचन में बता ना, तीसरा हो या चौथा हो या पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? लताभ्याम, लताभ्याम। लेकिन दोस्तों छठी और सतवा हो, यानी छठी विभक्ति जिसको हम लोग षष्ठी विभक्ति भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आप संस्कृत में अगर पूर्ण रूप से पढ़ा जाए तो आप छठी को आप लोग षष्ठी विभक्ति भी कह सकते हो। बात ना करो, बात कर रहा है उसको मारो दो थाप, क्यों? तो हाँ तेरे तुमने काम ही, उसको देखो वीडियो हमारी सही है, सब दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है ना? थोड़ा नीचे कर लेना भाई उसको, आ जाओ एक बार देखना। अब छोड़ दो, इतना तक पढ़ा रहे हैं, इतना जब अभी तक दिख रहा है ना, उसके बाद दिखेगा। हाँ पहले इधर देख लो, ना तो पिटाओगे अभी, थूरेंगे खूब खूब पीटेंगे। ये अगर नहीं याद रहा था, इतना मैंने दिमाग लगाया, पहले बता रहा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आपको एकदम आसान कर दिया कि ना कर दिया आपको याद करने के लिए? बिल्कुल याद किया। आइए देखते हैं, छठा विभक्ति किसको किसको याद हो, बताओ तो। लताया, लतायो, लता नाम, लता नाम। दोस्तों ऐसे भी देखा तो उगल बघाम याद रखिएगा, छठा नंबर पर हमने अपनी क्लास में सूर्यभान को उगा दिया है ना। आगे बढ़े, अब देखो हमको याद करना है सतवा। सतवा का मैं ट्रिक बड़ी बढ़िया बताता हूँ। अरे लड़का भाभी आयल हुई है तो केकरा भी आयल हुई है? सासू माँ। हाँ लता ठीक बा, पक्का। अब कब आयल हुई है? जब 7 फेरा ले हुई है तब। तो ऐसे भी ट्रिक याद रहे कि 7वें में सासू हुई है, 7वें में सासू, और सासू केकर हुई है? वो है बहुवचन के, बहु लोग है, बहु लोग। ऐसे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखो, अरे भाभी देनो, तो इस बहुवचन में सासू अली, अरे बहु देखो 7वां व्यक्ति के याद करवा रहे, कभी नहीं भूल पाओगे। ये सासू ने अपनी बहू से कही, यानी बहुवचन में सासू ने कही, अहो बहू तू कहिए से आयल बड़ू, काम धंधा मैं घर में पड़ल हवा, तारा जाके काम धंधा करे के नहीं खे। बिल्कुल भैया, तो ऊ कली सबसे पहले क्या कली देख ले, सासू ने कही, बोला से लतायाम, उग गइल घाम, अभी तू सुतले बाड़ू। बेचारी रात भर हारल थकल हुई, का करी है कि नहीं? तो 7वां में सबसे पहले उगल रहे घाम, बोला से लतायाम, उगल बैठे घाम। तब जाके कहली हो उगल बैठे घाम लतायाम, तो कहते जाके नहो, मैंने नहा लो, बहू को क्या कह लो, नहा लो। तो उगल बैठ 7वां में देख लो, 7वां में देख लो, उगल बैठे घाम लतायाम, तब जाके कहली लतायो
मन ने हो ना का तब जाके के कहला सी बतिया सासू उगल बा घाम जाके ने हो कहली हमार सॉरी 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 मतलब उनकी सासू। प्लीज प्लीज प्लीज। तो दोस्तों बोलो सतवा किसको किसको याद रहा, सतवा किसको किसको याद हो बोलो तो सबसे पहले उगल बघाम था लता याम और बाद लतायो और बाद लताशु। तो दोस्तों शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मान लीजिए कुछ शब्द भाषा मैंने बोला भी था तो बच्चों को समझाने के लिए था, बाकी के लिए सॉरी। फिर भी मैंने उतना ही नहीं गया, बस इंटरेस्टिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अरे संबोधन में क्या बोलोगे वही सेम बोला जाता है, बोलो हे लते गया और उसके बाद फिर हे लता उसके बाद हे लता ना विसर्ग में अभी चली गई। तो चलिए एक बार आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कहाँ गया। हाँ किसको किसको याद हो गया, याद हो। अभी वीडियो बंद मत करो भाई डायरेक्टर साहब, वीडियो बंद हो। तो शायद हम बच्चों को ऑफलाइन में इसी तरह से पढ़ाते हैं और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एसएस मॉल के बगल में पढ़ाते हैं। अगर वीडियो से जो कोई आते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, तो ज़्यादा इस सरैया में पढ़ा रहे हैं और टीएलसी सेंटर के नाम से, ऋषि सर के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। आप ही आ सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर। तो दोस्तों हम आपसे पूछ रहा हूँ और बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, देखते हैं ये कितना आकर्षित किए, मतलब कितना उन्होंने इनको पाया है, घोला है, पिया है, ठीक है, कितना सीखे हैं, देखते हैं। अरे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे? अच्छी बात है, लाइव में बने रहो मेरे दोस्त। ये बच्चे हमारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, देखते हैं कितना। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछी गई है, जवाब दीजिएगा। करे क्वेश्चन और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना वो भी आप लोग जवाब दीजिएगा, क्लियर, पक्का दीजिएगा। थोड़ी बहुत मैं चला दे रहा हूँ, पंखा ले लो भाई, आराम से लेगा। एक क्वेश्चन से जवाब दीजिएगा, 4 आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन? 4 ऑप्शन, और उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, क्लियर, बढ़िया से जवाब दीजिएगा। करे कि लता शब्द में, चाहे लता शब्द के क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखल है। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में था लता, ठीक है। ऑप्शन बी में था लता भयाम, ऑप्शन सी में था लता भी, ऑप्शन डी में था सभी। दोस्तों जिसका याद होगा इसका आंसर वो हाथ उठाएंगे। रुक जाओ, कितने बच्चे हों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी 2 बच्चियां भी हैं, 10 11 12 13 14 बच्चे हैं। और देख सकते हो इसमें टोटल बच्चे जो होंगे लगभग 25-26 होंगे, यही ना होगा लगभग, कब है टोटल? अच्छा किसको किसको याद है? गन्ने में मैंने लगभग 17-18 हो गए हैं, 10 2-4 गो तो ऐसे होते हैं। दोस्तों ये लता सब चल रहा है, हमने बड़ी बढ़िया से पढ़ा था, तीसरा चौथा पांचवा, तो लता भैया। अब बहुवचन में, तीसरा के बहुवचन में, तीसरा के चुप रहा रे। तो दोस्तों लता शब्द के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा, कौन ऑप्शन? तो दोस्तों यहाँ बच्चों ने बिल्कुल याद किया और आप लोग को भी याद रखा कि तीसरा नंबर पर टीएलसी सेंटर को तीनों थी लो, तो भाभी जी का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो सो मेरे दोस्तों ऑप्शन सी। दिस क्वेश्चंस राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने रखता हूँ, आइए देखते हूँ कितने बच्चे बनाते हैं। निकल है, चलो दूसरा नंबर सवाल आपके सामने रखा स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है, ओके। और जिसके पास आंसर होगी वो केवल हाथ उठाएगा ताकि मैं समझ पाऊं, ठीक है। लता शब्द रूप में लता भयाम की कितनी, ठीक है, लता भयाम, हाँ लता भयाम की, बोलो मत, लता भयाम की आवृत्ति। और बच्चों ने बहुत सुंदर, यानी क्वेश्चन केवल याद करवा रहे हैं, ठीक है, बाकी ना उसमें लिखे थे मैंने, कितनी की आवृत्ति की कितनी बार आवृत्ति हुई है, क्लियर। ऑप्शन ए में था 2, ऑप्शन बी में था 3, ऑप्शन सी में था 1, ऑप्शन डी में था 4। दोस्तों किसको किसको याद है?
यह जितना हम लोगों ने लता शब्द रूप पढ़ा था, उन लता शब्द रूप में आपको ये देखने को शब्द जरूर मिला होगा, लताभ्याम। ये दोस्तों लताभ्याम कहाँ कहाँ देखने को मिला, कौन कौन बताएगा, कहाँ कहाँ देखने को मिला? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, बाकी तो कहीं नहीं। और वो भी एक वचन में कि द्विवचन में, तो कई बार हो गई, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाइए अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हो, ताकि हर क्वेश्चन का जवाब वो तरीका से दे, उतना उमंग से दे, लगे कि एकदम बिल्कुल उनके सामने दिख रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कितने बार होगा छोटू इसका राइट। दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी, बी, बी। दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी, बी, बी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ना, तो सो बी फॉर वेरी वेरी, ऐसा ना माने, वेरी वेरी नहीं आ सकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बुलवाने के लिए पक्का बुलवाएंगे, नहीं आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर आपका। तीसरा नंबर सवाल, लता शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आता है। बाकी राइटिंग पढ़ना चलें, क्योंकि ये वीडियो चल रही है, कितना हम लिख पाऊं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन ए में था, लिखना मत बने भाई बहन, लिखना मत, हेरा वो तो हंसिया होती तो नहीं कहे ना का। ऑप्शन बी में है लतायाम, ऑप्शन सी में है लतासु, ऑप्शन डी में है लताया। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा था सप्तमी विभक्ति, और सातों वचन, सातों फेरा सब उसी में था। पहले में उगा था घाम, फिर कहली, छोड़ा आपने बोलो। चलिए शायद हिंट मैंने दिया है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए। तो दोस्तों लता शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है? क्या बहुवचन में लता भी नहीं आता था? इधर तीसरा में, कौन में? तीसरा में, तो सो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, लतायाम, कहीं भी आपने बहुवचन में लतायाम नहीं पढ़ा, जब पढ़ा था लता, लता, लताभी, लताभ्य, लताभ्य, लता नाम, लताशु। क्लियर, यही तो पढ़ा था ना, ये नहीं मिलता, तो सो ऑप्शन गलत। क्लियर, ओके। लताभ्य पढ़े थे, लेकिन कौवा में पढ़े थे भैया, तीसरा को छोड़ करके चौथा और पांचवे में पढ़े थे। गुड, ये थी ऑप्शन गलत, सो ऑप्शन राइट ऑप्शन सी। इस तरह से ऑप्शन 22 क्वेश्चन भी हम लोग मार सकते हैं। आगे याद रहा तो, किसको किसको याद रहा, क्या होगा इसके आंसर? सातवा में बहू के सासू। तो शायद यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। टाइम मैंने ज्यादा दिया है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफी लगता। आज के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।